ये जो आपका बादशाही मस्जिद है ना, इसके और जो आपका हिरन मीनार है गालिबन शेखुपुरा। शेखुपुरा वाले, ये इसके बीच में पहले इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। तो इसके बारे में मैंने ये क्वेश्चन सुनी है कि इसमें कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फार्मूला है कि आप जब देखते हैं हिरन मीनार के किसी भी मीनार से खड़े होकर बादशाही मस्जिद को, तो आपको 3 मीनार नजर आते हैं, एक छुप जाता है। और जब आप बादशाही मस्जिद से खड़े होकर किसी भी मीनार से आप हिरन मीनार को देखते हैं तो उनमें से एक छुप जाता है। वो इतना उसमें वो कुछ ज्योमेट्री उसकी ऐसी इन्होंने बनाई है कि वो सिंक्रोनाइज किया। अच्छा, बादशाही मस्जिद में मुझे एक आदमी मिला, बहुत पुराना वहाँ का गाइड है, उसको वो अंदर नहीं अब जाने देते। तो उससे मैंने पूछा कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने देते, तो वो कहता है जी कि मुझे पता है कि चोरी किस किसने की है। वो एक्चुअली ये भी बताना शुरू हो जाता है कि ये वाला दरवाजा किसके घर लगा हुआ है। जी सामने बादशाही मस्जिद दी, सामने जो शाही किला है दिया है, खिड़की किधर है, वो घर बताता है लोगों के कि कौन कौन सा सामान कहाँ पे लगा हुआ है। तो उस गाइड को उन्होंने तंग आके महकमे वालों ने कि ये हर बंदे को हमारी चोरी चकारी भी बताता है, तो उसको बाहर कर दिया। वो बाहर खड़ा रहता था। उसने एक दिन मेरे साथ बातें की, मैं उसको ले गया पकड़ के अंदर। मैंने कहा मुझे वो बता जो मुझे यहाँ पे नहीं पता। उसने कहा आए जी मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा जब बारिश होती है ना, तो इन मीनारों से पानी इस तरीके से गिरता है कि दुनिया में कहीं और नहीं गिरता। मैंने कहा जी ये कैसे? उसने कहा जी आपने साइफन देखा है? मैंने कहा देखा है। उसने कहा जी वहाँ एक पानी नीचे से गुजर जाता है, दूसरा ऊपर से गुजर जाता है, और दोनों पानी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते। मैंने कहा जी, कहते हैं इन मीनारों से जब ये गुंबद से पानी गिरता है ना, तो वो लहरों में इस तरीके से गिरता है, ये ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो एक दूसरे के ऊपर से ऐसे 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 जाता है। जो इधर वाला है वो सारा इधर जाता है, जो इधर वाला है वो सारा इधर जाता है, और ये लहरें सारी एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। जिस दिन तेज बारिश हो, भाव, उस दिन आके आप देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। फिर तो जब यहाँ पे खड़ा होकर मुअज्जिन अजान देता था, तो हर तरफ मैसेज दूर दूर तक चला जाता था कि अजान हो रही है, और उसको जोर भी नहीं लगानी पड़ती थी। फिर उसने मुझे एक दिखाया कि 20 कमरे हैं लाइन में सीधे, लगभग 20 ही हैं वो लाइन में सीधे कमरे हैं। जो बादशाही मस्जिद का जो मीनार पाकिस्तान वाला कॉर्नर है ना, उधर लाइन में सीधे ऐसे वो बालकोनी टाइप का एक एरिया, जो रंजीत सिंह जब आया था ना, तो उसने उसकी बाहर वाली साइड पे अपने घोड़े बांध दिए थे। रंजीत सिंह ने हमारी बादशाही मस्जिद के अंदर अपने घोड़े बांधे थे, अस्तबल बनाया था, क्योंकि अंदर वाला एरिया वो खुद इस्तेमाल करते थे जो छत वाला था, और जो ये सारा सीधा एरिया था ना, जो मदरसा बनाया हुआ था इन्होंने, जहाँ पे तालिब इल्म तालीम हासिल करते थे, ये सीधे एरिया में उन्होंने रंजीत सिंह वगैरह ने अपने घोड़े बांधे हुए थे, बाहर भी और अंदर भी। और यहाँ पे उन्होंने काफी जुल्म भी किया था उस दौर में, उसकी मड़ी भी वहीं पे है। वो जो 20 कमरे हैं ना, उसकी एक बड़ी साइंस है। वो कहता है जी आप इधर सेंटर में बैठ जाएं, हर कमरे के सेंटर में ना ऐसे एक बिल्कुल गोल सा पॉइंट है। जो लोग इंजीनियर है ना, उनको समझ आ जाएगी। चीनी वाली तो नहीं है, चीनी बगैर वाली। हर कमरे के सेंटर में ना एक गोल सा पॉइंट है, जहाँ पे उसका बिल्कुल सेंटर आ जाता है। छोटे छोटे वो बने हुए हैं बालकोनियां टाइप, एंड तक जा रही है। और लेफ्ट साइड पे आपको मीनार पाकिस्तान नजर आता है, राइट साइड पे आपको बादशाही मस्जिद नजर आती है, उसका सेम। उसमें किसी भी एक कमरे के सेंटर में आप बैठ जाएं, और किसी भी अगले कमरे के सेंटर में आप बैठ जाएं, आप आपस में बातें करें, आपको एक दूसरे की आवाज आएगी। बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 20-25 मीटर के बाद बंदे को आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके आखिरी कमरे में भी आएगी। वो उन्होंने कोई साउंड सिस्टम वहां पे साइंटिफिकली बनाया था। तो मैंने कहा ये क्यों किया है उन्होंने कहा ये इसलिए किया था कि जो कुरान पाक पढ़ाने वाला उस्ताद था ना, वो ये नहीं होने देता था कि सारे स्टूडेंट उसके पास आए चल के कुरान पाक सुनाने के लिए। तो छोटे उस्ताद भी होते थे, और जो मेन उस्ताद कारी साहब थे जिन्होंने सुनना था, वो बिल्कुल सेंटर में बैठ जाते थे ऐसे एक कमरे। और जिस बच्चे की भी बारी होती थी कुरान पाक सुनाने की, वो उठता था और अपने वाले कमरे के सेंटर में बैठ जाता था, चाहे वो 5वां कमरा है, 7वां है, 10वां है, जितना भी है। तो वो वहां से बैठ के जब कुरान पाक सुनाता था, एक स्पेशल एरिया में बैठ के, तो उस्ताद को सीधी कान के अंदर आवाज जाती थी। वो वहां से गूंज पैदा होती है, और वो पता नहीं कैसे ट्रेवल करती है। ये चीजें मैंने कभी कहीं और ऐसी दुनिया में कहीं नहीं देखी। इनके पास साइंस तो बहुत थी, और ये इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं है। उसको जाके आप देखें ना, अगर हम तो ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि पता नहीं
इसके पीछे कोई साइंस है नहीं है, ये क्या है, ये वैसी बिल्डिंगें बना दी हैं बड़ी बड़ी, नहीं। अगर कोई बिल्डिंग आपकी सैकड़ों साल से खड़ी है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं खड़ी कि वो बड़ी मजबूत है, वो इसलिए खड़ी है कि वो साइंसी बुनियादों पे बनी हुई है। और उसको बनाते वक्त ये ख्याल रखा गया है कि मौसमी असरात हों या कोई भी चीज़ हो वो इसको ख़राब ना करे। तो ये हमारे खत्ते में इमरान भाई इतने बड़े बड़े लोग मिले हैं, अभी लोग देखते हैं वैसे ही ना तो बता देते हैं यहाँ पानी है कि नहीं है। वो डंडे के साथ इमरान ऐसे मिले हैं कि वो मुंशियों से ज्यादा अच्छा होता है। साथ बार अब हमें वज़ीर क़ुरान मिला हुआ है, ये कुरान क्यों नहीं अच्छे मिले। यहाँ पे ना एक हमारे सॉल्ट रेंज में, या आप इसको कहें जो पोठवार रेंज है, इसके बारे में एक यहाँ पे ना जब पानी, क्योंकि ज़मीन में यहाँ पानी बड़ा कीमती है। पिछले दिनों मुझे एक हिस्टोरियन मिले, उन्होंने कहा जी दुनिया का जो पहला दरिया था वो दरिया सवां है। उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा ये जो हवाले आपका नीचे आता है और ये जो आपका सॉल्ट रेंज है ये वो एरिया है जो दुनिया का पुराना तरीन है। फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि अमेरिकन यहाँ पे रिसर्च करके गए और उनका नाम है यासीन साहब। मैं कोशिश करूँगा एक नशिस्त उनके साथ आप सबकी हो जाए। वो ये कहते हैं कि अफ्रीका में कुछ 80 करोड़ साल पुराने कोई फॉसिल्स मिले थे जो दुनिया के पुराने तरीन है। तो उनका मैं वहाँ गया गवादर में, तो सर्वे हो रहा था ज़मीन का। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ज़मीन परचेज की थी, 2006 में सर्वे हो रहा था। तो सिविल इंजीनियर तो आपको चाहिए होते हैं सर्वे करने के लिए, बिल्कुल। तो मेरा मैथमेटिक्स ठीक था, तो मैं चीज़ें निकाल लेता था, रकबा शकबा ये वो सब। तो मैं वहाँ तमाशा देख रहा था, तो वो एक बिल्कुल ही बंदा आया जिसको आप देख के कहेंगे कि यार ये तो कभी बेचारे ने स्कूल देखा भी नहीं होगा। वो बंदा ऐसे एक्यूरेट रेत के ऊपर बैठ के निकालता था, इधर चला जाए इधर चला जाए इधर चला, बंदे भगाता था, उधर से जाके मशीन में देखता था ठीक हो गया, इतना हो गया, नीचे लिख लेता था रेत पे। बड़ी बात है। उधर जाता था और उधर से वो एंगल कैसे निकालता था, वो अपने बूट ऐसे करता था और ऐसी डिग्री निकालता था 90 की सीधी। बड़ी बात है। और 90 और सूरज के साथ। और वो टाइम कैसे देखता था, वो टाइम ऐसे देखता था जमीन पे तिनका खड़ा करके, एग्जैक्ट टाइम निकला था। हाँ वो अच्छा तिनका खड़ा करके टाइम देखता था। फिर 2006 की फिर एक और काम वो करता था, वो आपको मशरिक मगरिब शुमाल जनूब दिन के वक्त निकाल देता था, बहुत एक्यूरेट। वो भी एक तिनका खड़ा करता था और घड़ी के साथ, वो घड़ी रखता था अपनी सुइयों वाली और एक तिनका खड़ा करता था, आपको डायरेक्शन निकाल देता था। एक्सपीरियंस और पता नहीं क्या चीज था वो बंदा, वो तो और कभी ऐसे स्कूल भी नहीं गया, उसको पता भी नहीं था। वो अपनी बलोची जुबान बोलता था, थोड़ी सी वो बोलता था उर्दू। तो वो एक एक चीज उसने जो उसने करवा के दी पैमाइशें, उसके बाद इन्होंने वहाँ पिलर लगा दिए। अब ये वहमी लोग थे, इन्होंने सोचा कि पता नहीं ठीक है अभी ठीक है नहीं है, तो 2-3 साल के बाद दोबारा करवाया तो ये एक्यूरेट थे वो वैसे ही। तो सही जिन्होंने ये चीजें याद की हैं वो इसी तरह थे जिन्होंने ये रियाजी